हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ने वाले हैं। राजीव प्रकाशन का है, यूपी बोर्ड की बुक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। बी को 90 डिग्री कर देना है, बाकी को छोटा कर देना है, न्यून कोण करना है। यदि tan a बराबर 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। सेकंड नंबर क्या दिया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो यहाँ पे मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है ये देख लेते हैं। दिया है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम ड्रा करते हैं। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ एक कोने में कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, और जिसमें 90 डिग्री क्या दिया है, बी दिया है। तो बी को 90 डिग्री में रख देते हैं, बाकी ए यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी ए कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, tan a। अच्छा बच्चों, tan a बराबर 1/√3 दिया है। tan a बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर ए एंगल लेते हैं तो लंब आपका ये देखिए 1 माना जाएगा, और आपका आधार आपका क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा √3, ठीक है। अगर ए कोण लेंगे, अगर सी होता तो लंब ये होता, आधार ये होता, ठीक। तो यहाँ पे ये एल माना जाएगा, ये एल हो गया, और ए ये हो गया। अब कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हम हल कर रहे हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। 90 के जस्ट सामने हमेशा कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है। अच्छा, इधर का रूट हटाइए। कर्ण देखिए, कर्ण क्या है, AC वर्ग। AC वर्ग ये डिटेल में हम थोड़ा चले गए क्या। लंब क्या है, लंब आपका देखिए के सामने BC। तो यहाँ पे BC का वर्ग हो जाएगा, प्लस क्या है, AB का वर्ग हो जाएगा। अच्छा बच्चों, AC यहाँ AC क्या है, कर्ण है। तो यानी के स्क्वायर बराबर BC क्या है आपका, BC देखिए लंब है L, तो L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगा दीजिए। तो L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हम डायरेक्टली ये सूत्र लिख देते हैं, लेकिन इस बार डिटेल से बता दिए। तो के बराबर आपका कितना आ जाएगा, L का मान कितना दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बराबर यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा √4 आ जाएगा, और इसका रूट निकालिए तो 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका निकल आया। अब फर्स्ट नंबर क्या निकालना है आपको, मान क्या निकालना है, साइन क्या कह रहा है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं, देखिए साइन ए बराबर पहले मान निकाल लीजिए आप लोग। साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए ए लंब, ये होगा लंब बटा कर्ण। अच्छा, लंब बटा कर्ण, लंब तो ये होगा ना, तो यहाँ पे मान लेंगे 1 बटा कर्ण क्या है, क्या 2 निकला है। अच्छा, कॉस सी निकाल लीजिए। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, अच्छा कॉस बराबर क्या होता है आपको पता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका देखिए सी के जस्ट सामने लंब ये होगा, तो आधार ये माना जाएगा, बदल जाएगा, आधार ये माना जाएगा। अगर एंगल ये लेंगे तो लंब ये बनेगा, आधार ये होगा, आधार ये मानिए तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये इसके लिए चेंज हो गया। आप आधार 1 हो गया और कर्ण आपका वही 2 है, तो 1/2 ये भी हो गया। और फिर कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन एंगल चेंज तो आधार चेंज हो जाएगा, लंब ये बन जाएगा और आधार ये बन जाएगा। तो आधार यहाँ पे √3 हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। कॉस साइन सी, देखिए सी लेंगे तो सी के जस्ट सामने लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या हो रहा है, ये बन रहा है, तो √3 हो गया और कर्ण आपका 2 ही हो गया। अब यहाँ मान उठा के रख दीजिए। साइन ए की जगह में क्या रखना है, 1/2, और गुणा लगाइए। कॉस सी की जगह में क्या रखना है, 1/2 प्लस लगाइए।
कॉस ए की जगह में √3/2 और साइन सी की जगह में √3/2। अब इनका पहले गुणा कराइए, 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, प्लस √3 का √3 में 3 बटा 2 को 2 4। यहाँ पे लासा ले लीजिए तो 4, 1 + 3 तो 4/4। अब 4 में 4 से कैंसिल तो 1 आ गया। इस प्रकार से आपका डन हो गया। अभी इसी में हम निकाल लेते हैं सेकंड नंबर, ठीक है। यहीं पे निकाल लेते हैं बच्चों सेकंड नंबर। कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना क्योंकि कर्ण पहले से निकला हुआ है, ठीक है। धैर्य रखेंगे, इसी में सेकंड नंबर निकाल लेते हैं तो जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा। कॉस ए कॉस सी, क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है, साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी का निकाल लेते हैं बच्चों। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, इसको धैर्य से देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पे देखते रहिए कॉस ए, कॉस ए क्या है, कॉस ए यहाँ पे निकाल तो चुके हैं। ये देखिए कॉस ए का मान पता है ना हमें, कॉस ए का मान पता है। ये देखिए यहाँ रख दीजिए √3/2 रख दीजिए और गुणा लगाइए। कॉस सी का भी मान पता है हमें, ये देखिए 1/2। ये माइनस साइन ए का मान पता है हमें 1/2 निकाल चुके हैं ना, गुणे साइन सी का मान निकाल चुके हैं √3/2। बस मान क्या किया है इसने, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ है करवा दिया है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे √3 का गुणा ये होगा √3/4 माइनस यहाँ √3/4 आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ गया। ओ 0 कर दिए सेकंड में। ओके, आई होप, आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। आप लोग लगाएं इसको लोगों को, कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है। जैसे एबीसी कहा था ना, कोण बी समकोण कर दिया था, वैसे ही इसमें भी क्यू कोण को समकोण कर रहा है, ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नीचे दिया हो गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है कि त्रिभुज हम बनाते हैं, यहाँ पे चित्र एक बनाते हैं इस प्रकार का, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ठीक है। अब क्यू के जस्ट सामने क्या होगा, कर्ण, फिक्स है ना। अब यहाँ पे सब पी ज्ञात करना है तो पी के जस्ट सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है। अच्छा, यहाँ पे दिया क्या है कि अगर 90 के जस्ट सामने कर्ण है तो यहाँ पे दिया क्या है, पहले ये नोट करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, ये दिया है। दूसरा और क्या दिया है, पी क्यू, इसमें जो है क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और इसमें जो है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ठीक है, ये ज्ञात करना है। हम देखिए हल करते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अगर तो पी आर स्क्वायर बराबर, हल करते हैं डायरेक्ट, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चों कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब क्या है, अगर पी ले रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पी के जस्ट सामने लंब तो ये लिए हैं,
अभी अभी हटा देते हैं, ठीक है, बाद में लेते हैं पी के सामने। तो लंब तो ये माना जाएगा, तो यहाँ पे हो गया पी क्यू का वर्ग, अब प्लस आधार इसको मान के चल रहे हैं क्यू आर। फिर जब एंगल लेते हैं तो एंगल में चेंज हो जाता है। यहाँ पे पी आर की जगह में देखिए, अगर ये चूंकि चूंकि क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है ना, तो चाहे क्यू आर को उधर ले जाओ चाहे पी आर को ले जाओ, एक को उधर ले जाना पड़ेगा। तो पी आर को हम रख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर कर देते हैं, ठीक है। समीकरण इसको एक बना के यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पी आर की जगह में 25 माइनस क्यू आर रख दीजिए, यहाँ रख देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है देखिए 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर ये रखा रहने दीजिए। अब यहाँ से हल करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए का मतलब 25 का वर्ग, प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्यू आर की स्क्वायर, और -2 ए का मतलब 25 और बी का मतलब क्यू आर, ठीक है, बराबर ये टूट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2 ए बी में ए माइनस बी का होल 5 कवर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस यहाँ क्यू आर स्क्वायर रखा रहने दीजिए, क्यू आर स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दीजिए, 25 का 625 होता है, इसका वर्ग करेंगे तो 625 होगा, -25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25 आ जाएगा। 625 को उधर ले जाइए तो माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, 625 में 25 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 600 बचेगा। यहाँ पे क्यू आर है, ठीक है, 50 क्यू आर बराबर 600, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल करिए, 50 0 5 12 क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया ना, डायरेक्टली हमने काट दिया था, -50 क्यू आर बराबर माइनस का 600 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, 50 को उधर ले जाइए, ये वाला ज़्यादा रटा होगा ना तुम लोगों को, बटे में ले जाने वाली 50 और 5 का भाग 12 बार में चला जाएगा, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25, तो यहाँ क्यू आर का मान 12 हो गया, तो पी आर निकल आएगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे रख दीजिए +12 बराबर 25, तो 12 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 में 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 13 आ गया। पी आर क्यू आर ये सब निकल आया, और पी क्यू का मान दिया है, ये तीनों दिया है, देखिए ये पी आर कितना निकल आया, देखिए पी आर का मान के का मान निकल आया 13, और क्यू आर का मान कितना निकल आया 12, और पी क्यू का मान 5 दिए था। ओके, अब क्या निकालना है, अब आप बात कर लेते हैं क्या निकालना है, ठीक है। साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी निकालना है, तो साइन पी, साइन बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण, पी के जस्ट सामने लंब ये कहलाएगा, ठीक है 12, अब कर्ण क्या कहलाएगा 13, एक आंसर बच्चों, मान बस निकल आए, बाकी आंसर चुटकियों में है। कॉस पी, पी के जस्ट सामने देखिए, कॉस बराबर होता क्या है, सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से याद है ना, तो कॉस पी बराबर यहाँ पे आधार, आधार ये लेंगे ना, नहीं लंब ये लेंगे, आधार ये लेंगे, जो एंगल है एंगल के जस्ट सामने लंब होता है, तो लंब अगर ये है कर्ण तो फिक्स है, तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार 5 हो गया, और बटे यहाँ पे 13 हो गया। अच्छा, टैन पी, टैन पी बराबर, टैन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है सूत्र में, लाल बटे कक्का से, तो यहाँ पे लंब पी के जस्ट सामने लंब तो ये होगा ना, तो 12 बटा आधार क्या है 5, ये आंसर है बच्चों। ये तीनों आंसर आप लोगों के निकल आए हैं, इसको नोट कर लें। आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ें, धैर्य से पढ़ें, मन लगा के पढ़ाई करें बच्चों, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग का लगता होगा टीचर क्या इम्पोर्टेंट, कॉलेज स्कूल कोचिंग हर जगह इम्पोर्टेंट, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब समय बीत चुका होता है, चला जा चुका होता है, जब समझ में आता है, इसीलिए टीचर बोलते हैं ना, क्योंकि वो भुगते हैं ना, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग गौर से पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इसमें सत्य सत्य बताइए, सत्य सत्य को हमें बताना है, ठीक है।
सत्य सत्य क्यों है और अपने कारण मतलब पुष्टि भी करना है, कारण भी रीजन भी देना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। यहाँ पे समझेंगे कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं। सदैव 1 से कम बच्चों, tan 0 का 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। ये ठीक है, 0 मान लिए कम है 1 से, 1/√3 भी कम है। ठीक है, लेकिन tan जो 45 का होता है वो 1 होता है और tan 60 का √3 होता है। तो यहाँ पे जो 1 होता है वो 1 के तो बराबर है ना। वो ये कह रहा है कि 1 से कम होता है सदैव, हमेशा। एक नहीं कह रहा कि मतलब tan का मान 1 भी होता है, वो कह रहा है 1 से कम ही होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि tan आपने अभी देखा, tan 30 का 1/√3 और tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है और tan 90 का क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। हमने पुष्टि मौखिक कर दिया है। ठीक है, पुष्टि क्या कर दी है, मौखिक कर दिया, क्योंकि tan 45 बराबर 1 होता है, जो जो 1 से कम नहीं है, जो 1 से क्या है, कम नहीं है, कम नहीं है। इसलिए ये गलत हो गया। और कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव थोड़ा होता है, 1 भी तो होता है, 1 के बराबर भी तो होता है। इसलिए कोण, देखिए कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है। बच्चों इसको दूसरा नंबर को यहाँ पे थोड़ा सा पुष्टि कर देते हैं। सेक बराबर सूत्र क्या होता है, से के बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस कर्ण बटा आधार। ठीक है, कॉस कर्ण बटा आधार होता है, तो 12/5। ये देखिए कर्ण बड़ी भुजा होती है और ये छोटी होती है। ये कथन इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये रखा भी सिस्टमेटिक। अगर 5/12 लिखा होता तो सत्य हो जाता, क्योंकि कर्ण छोटी नहीं हो सकती, हमेशा बड़ी होती है, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे थर्ड का देखिए पुष्टि कर देते हैं। कॉस ए दिया है कोण ए के कॉस्केंट, कॉस्केंट का मतलब कोसेक। ठीक है, लेकिन कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कोसिकेंट के लिए थोड़ा कॉस संक्षिप्त है, कोसाइन होता है इसका, कोसाइन का ये संक्षिप्त है, यहाँ कॉस्केंट कह रहा है, इसलिए ये गलत है। कॉस्केंट का कोसेकेंट, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। और ये कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, ये है गलत। यहाँ पे कॉस एक का मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ये, यहाँ कोसाइन होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओह सॉरी, ये सत्य हो गया, ये सत्य हो गया। ठीक है ना, ऊपर क्या है, ये सत्य हो गया, ये असत्य हो गया, समझ गए ना। अब यहाँ पे कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, कभी थीटा उसके गुणा में थोड़ा होता है। हम कॉट थीटा लिखे हैं, क्या थीटा और कॉट का गुणा हुआ है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गुणनफल नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, अगर इसके पहले रखा हो ए कॉट थीटा तो ये गुणा में है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, ये चौथा नंबर वही पुष्टि कर दिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। देखो कर्ण छोटी भुजा आ गई, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण ये 3 हो सकता है क्या, लंब बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए कथन क्या है, असत्य है, इसलिए सत्य है। ठीक है, सत्य सत्य इस तरह से पढ़ चुके हैं। अभी हम एक क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं इसी में 16 नंबर में, इसके बाद चैप्टर को खत्म करते हैं, एंड करते हैं। पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि यदि कौशिक थीटा बराबर 2 से 3/5 दिया। ठीक है, दिया क्या है, कौशिक थीटा इक्वल टू 2/5। ठीक है, दिया गया है, तो क्या निकालना है हमें, tan थीटा और cos थीटा। ठीक है, सिंपल है, tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात करना है। अच्छा, मान निकालने के लिए हम यहाँ पे कौशिक थीटा को सही बटा में जो दिया है तोड़ते हैं, 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5। यहाँ पे गुणा कराया जाता है, जो गुणा में आता है जोड़ दिया जाता है, 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5। अच्छा, कौशिक थीटा का सूत्र क्या होता है, बताइए जल्दी। कर्ण बट लंब, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, तो ये 13 कर्ण हो गया और लंब 5 हो गया। एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, ये थीटा मान लेते हैं, ये ABC। ओके, अच्छा यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और कर्ण, कर्ण मान लीजिए इसको 90 है ये। अच्छा, अब यहाँ पे
हमें आधार की ज़रूरत पड़ेगी ना, आधार की ज़रूरत पड़ेगी तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। आधार बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमेशा कर्ण में से घटा करती है, चाहे आधार हो चाहे लंब हो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का मान देखिए कितना है, कर्ण का मान बच्चों 13, 13 का वर्ग माइनस क्या है 5 का वर्ग। अच्छा बच्चों यहाँ पे ए बराबर क्या निकल आएगा, 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 25 होता है। ए सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, कितना आएगा 9 में 144 आएगा क्या, हाँ ठीक है। तो ए बराबर 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, 12 आ गया ठीक है। tan थीटा बराबर निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे लंब बटे क्या होता है बच्चों, बोलिए लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब क्या है, थीटा के जस्ट सामने लंब बच्चों 5 दिए तो है, कर्ण 13 दिया है, यानी 5 यहाँ रख दें, कर्ण 13 रख दें, आधार आपने क्या निकाला 12 रख दें। यहाँ से देख लीजिए चित्र से, तो लंब आपका 5 है, आधार आपका कितना है 12 है, ये एक आंसर हो गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉस थीटा, बिल्कुल इजी, ओके। आधार बटे कक्का कॉस थीटा स्क्वायर टू कॉस थीटा क्या है, आधार क्या है 12, 12/13। इस प्रकार से बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 ख़त्म कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आज हमने फिनिश किया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें बच्चों। इसी आशा के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं 8.2 में।